Hello, everybody. Welcome back to the YouTube channel of the Bodhi Academy. आज अभी इस वक्त हमारा अगला सेट एग्ज़ाम्स का जो पोस्ट ओपनिंग्स है, जैसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, इन सब चीज़ों के फॉरेस्टर हो गया, इन सारों के जो डेट्स है फॉर एग्जामिनेशन निकल चुका है, राइट। तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्टैंडर्डाइज जंक्शन है ये। एग्ज़ाम्स जो लिख रहे हैं उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो उस एग्ज़ाम के बेसिस में और जो लिख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके लिए दिस इज़ अनदर सेट ऑफ स्मॉल हेल्पिंग वीडियो, जिसमें हम थोड़ा सा हाइलाइट्स, थोड़ा सा क्रैक, थोड़ा सा आपको सजेशंस देंगे जिससे कि यू कैन इम्प्रूव ड्रास्टिकली इन योर एग्ज़ाम्स। तो आप जैसे जानते हैं आपके नोटिफिकेशंस निकल चुके हैं एंड एवरीथिंग इज़ गिवन इन डिटेल। तो पहले के पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये देखना है कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड्स को कहाँ रखे हैं। दैट इज़ यू हैव टू मेक श्योर योर एडमिट्स कार्ड्स आर इन योर हैंड। और प्लीज़ प्लीज़, मैं जानती हूँ अभी सब लोग पेपर फ्री जा रहे हैं, बट वी वुड रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कुड टेक हार्ड कॉपीज़ ऑफ द सेम। कम से कम 2 कॉपीज़ अपने पास रखिएगा ताकि आपके पास हमेशा एक हो, सो दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स, सडनली नहीं मिल रहा है वो फ़ोन पे, एडमिट कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, एक हार्ड कॉपी होगा जो आप सब प्रस्तुत कर सकते हैं एंड यू कैन गो इनटू योर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के टाइम पे कोई भी तरीके का रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं होता। तो प्लीज़ मेक श्योर यू ऑलवेज कैरी दैट विथ यू। और आप लोग खुद जानते हैं आप सबके डेट्स कौन से हैं। नाउ देर आर few dates in which the exams have been scheduled, तो उसके हिसाब से आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं कहाँ है। अभी इन नॉर्मल स्टैंड 16th, 17th और 24th, 30th and 31st are the main dates given for the exams. अभी रीजन, आपकी जगह, आप कहाँ पे लिख रहे हैं, आपका स्टेशन सेंटर कौन सा है, इसके बेसिस में इस डेट्स, आपके जो डेट्स हैं आपको उसको चूज़ या देखने पड़ेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर यू चेक योर एग्जैक्ट डेट फॉर योर एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एडमिट कार्ड में दूसरा डेट हो, आप कुछ और ही सोच रहे हो। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड चेक कीजिएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने एडमिट कार्ड का जो है 2 कॉपी, 2 हार्ड कॉपीज अपने पास रखिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसी को फॉलो कीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक होगा, मैं मना नहीं करती, एंड दैट माइट इवन वर्क फॉर यू, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन दिस इज़ अ सेफ्टी ट्रिक, यानी कि इसमें आपको सेफ्टी के लिए आई एम मेकिंग श्योर कि किसी भी तरीके से आपको एडमिट कार्ड ना मिलने का या एडमिट कार्ड के पास ना होने का प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से वी आर सेइंग प्लीज़ कैरी 2 कॉपीज़ ऑफ इट विथ यू। इसके साथ साथ इवन दो आज की डेट में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी अपने हाथ में अपना आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड और आधार कार्ड का ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपीज उसके अपने पास रखिएगा। दिस विल हेल्प यू कि कोई भी तरीके का रेड टेप हो आप लोग उससे निकल सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज रेडी इन योर हैंड। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए जाना इंपॉर्टेंट है, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नॉट हैव एनी लूप होल्स लेफ्ट जहाँ से कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाने में दिक्कत हो। ओके, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन नॉर्मल स्टैंड्स हम लोग करते ही हैं, बट स्टिल इट इज़ बेस्ट टू गिव दैट गेट दैट थिंग आउट ऑफ द वे, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग के मन में ये आए ना। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। एडमिट कार्ड को पढ़िएगा प्लीज़, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी जो आपके ज़रूरत की होगी। तो प्लीज़ रीड योर एडमिट कार्ड वेरी थरली, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सारे के सारे ठीक से देख के फॉलो करिएगा प्लीज़। अगली चीज़ जो आप लोग स्टेशनरीज, दैट इज़ योर ऑफिस आइटम्स जो आपको चाहिए, जैसे पेन हो गया, यू माइट गेट इट देयर, यू माइट नॉट गेट इट,
pencil, eraser and your cutter या फिर sharpener, ये सब आपके स्टैंडर्ड हैं. कीप इट विथ यू. एक पाउच लीजिए, ट्रांसपेरेंट पाउच लीजिए, उसके अंदर इसको डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके पता चले आपका पेन नहीं चल रहा. एक्स्ट्रा पेन्स हमेशा या फिर एक्स्ट्रा पेंसिल्स हमेशा अपने पास रखिएगा, ताकि इवन इफ बाय एनी प्रॉब्लम आप जब प्रैक्टिस करें, आप फिर आप जब सोल्यूशन निकाल रहे, आपको नहीं मिला, आपका पेन नहीं चल रहा, उस एक प्रॉब्लम से आपके हाथ से चीज़ें ना छूट जाए. तो ऑलवेज कैरी अ पेन और एक्स्ट्रा पेन्स एंड पेंसिल्स इन योर हैंड, कैरी इट इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच. आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई और आके लेके दे आपको करके, कोई इशू नहीं होगी. तो यू विल हैव योर ओन थिंग्स. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समर चल रहा है, गर्मी है, ऊपर से आप नर्वस होंगे, तो प्लीज़ कैरी वाटर बॉटल्स. वो भी बोला गया है कि ट्रांसपेरेंट ही हो तो अच्छा है. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कीजिएगा, उसके साथ साथ हो सके तो एक हैंडकरचिफ या कुछ, बिकॉज इट्स वेरी हॉट नाउ. सो मेक श्योर दीज बेसिक थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. ये आपके बेसिस हैं जिसमें से कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गए, लिखने से पहले एंटर होने तक का ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास मन में रहे, तो इट विल हेल्प यू इन अ वेरी लॉन्ग वे. दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग और अपने एक कॉन्फिडेंस आने के लिए कि हम हाँ जाके एग्ज़ाम लिख सकते हैं. आगे एग्ज़ाम का एक है, लेकिन एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए हमारी सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस प्लीज़. तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि एग्ज़ाम की स्टार्टिंग में कैसा करना है. काम माइंड इज़ अ फ्रेश माइंड. अगर हम शांति से सारी चीज़ें कर पाते हैं, इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड, हमारी थोड़ी वो मन में एक शांति रहती है कि हम आगे एग्ज़ाम में कैसे जाएंगे. तो इफ़ द एंट्रेंस और कमिंग इनटू द हॉल एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूथ, आगे का एग्ज़ाम पेपर भी आपको स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा. तो नाउ कमिंग टू द मेन पेपर. अभी पेपर में आपको आपके स्टैंडर्ड पेपर का लेवल पता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. इफ़ यू आर सीइंग, लेट्स जस्ट सी व्हाट ऑल आर देयर. आपके पास है इन टोटल 45 मिनट्स, जिसके अंदर आपके होते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज मैथ्स, कोंकणी एंड इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन. ये हैं आपके सेक्शंस, 4 सेक्शंस. चारों सेक्शन के मार्क्स भी अलॉटेड है. रीजनिंग के 10, न्यूमेरिकल के 10, कोंकणी के 10 और इंग्लिश के 30. अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आएगा कोंकणी. एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड, कोंकणी में मिनिमम टू मिनिमम 4 आउट ऑफ 10 आपको मिलना ही चाहिए. कोंकणी में आपका 4 आउट ऑफ 10 नहीं आया तो बाकी देखेंगे ही नहीं पे टीचर्स. ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज आप स्कोर करें, तो 4 आउट ऑफ 10 मिनिमम कोंकणी में चाहिए. तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी कोंकणी अच्छे से ब्रशअप कर रहे हैं. आपका ग्रामर है, जो भी है, टेक अ वेरी गुड केयर कि वो सारी चीज़ें आप क्लियरली ब्रशअप कर चुके हैं. बेसिक ही आता है, लेकिन उस बेसिक को भी कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कोंकणी फॉलोड बाय नेक्स्ट क्या होता है? इंग्लिश. अभी यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि कोंकणी के जो 10 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के होते हैं 30 मार्क्स के क्वेश्चंस. इन टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश में भी, ठीक है ना? 30 मार्क्स के. अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, टाइम मैनेजमेंट इज द की. और टाइम मैनेजमेंट में हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वी विल लर्न, नॉट लर्न, आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल ट्रिक. जैसे कि अभी 75 मिनट्स का आपका टोटल पेपर है, ठीक है ना? अगर आप कोंकणी को लेट्स से 10 मिनट देते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट माप के आप 10 मिनट दे दीजिए. एंड उसके बाद इंग्लिश का बारी आती है, इंग्लिश को आप 20 मिनट्स दिए. यानी कि आप इंग्लिश का जो पेपर है, एक क्वेश्चन के लिए बराबर 30 to 40 सेकेंड्स में आपने वो क्वेश्चंस को आंसर किया, एंड इंग्लिश का भी आपने 30 मिनट में कर दिया.
तो यहाँ पे आपने दो जो सेक्शंस हैं 45 के 30 मिनट्स के अंदर दो 40 क्वेश्चंस, टोटल 40 क्वेश्चंस वाला सेक्शन कवर कर दिया। क्योंकि जनरल टू जनरल क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है हमारा मैथ्स या फिर रीजनिंग। तो उन दोनों को, यानी कि आपके सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है उसको हमेशा लास्ट के लिए रखिए, और इजीएस्ट पास, जैसे इन नॉर्मल स्टैंसेस कोंकणी और इंग्लिश सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, उसको पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। एंड देन गो टू द वंस विच टेक्स मोर टाइम। अभी इन दोनों को आपने अगर इस ट्रेंडा के अंदर, यानी कि 30 मिनट के अंदर 10 मिनट का कोंकणी और 20 मिनट का इंग्लिश पकड़ के ख़त्म कर देते हैं, तो यू हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ द पेपर इन लेस देन हाफ ऑफ द टाइम। समझ में आया? आपका पेपर है 45 मिनट्स का, और अगर आप उस 45 मिनट्स में से 30 मिनट्स में दो सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कर पा रहे हैं, तो देयर यू हैव टेकन अ बिग स्टेप इनटू गेटिंग मोर एजुकेटेड। अभी क्योंकि तीसरा होगा रीजनिंग एंड नेक्स्ट विल बी मैथ्स। ये दोनों होंगे आपके थोड़े डिफिकल्ट वाले, थोड़े जिसमें टाइम लगता है समझने में वाला पेपर, जो है 10 मार्क्स का ईच। और ये वो सेक्शन है जिसमें गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यू विल टेक मोर टाइम हियर बिकॉज यू आर मोर वरीड अबाउट डूइंग इट रॉन्ग। तो ये वाले जो सेक्शंस हैं इसके लिए बाकी अभी 75 मिनट्स में से 30 मिनट्स निकल गए, तो बाकी क्या बचे आपके? आप इतने मिनट्स इन दोनों के लिए दे सकते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, आप टाइम निकाल के आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप 20 मिनट्स भी एक को दे देंगे तो भी आपके पास टाइम बचेगा फॉर रिविजन, है ना। तो इफ़ यू आर एबल टू डू दिस 10 मार्क्स का पेपर, ये जो रीजनिंग के 10 मार्क्स है, अगर आपको 10 मार्क्स 20 मिनट्स लेके भी ख़त्म कर देते हैं, मैथ्स का जो 10 मार्क्स है वो भी आप 20 मिनट्स लेके ख़त्म कर देते हैं, बेनिफिट क्या हुआ? यू आर गेटिंग इनफ टाइम फॉर, अभी बचा 5 मिनट्स आप रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। इन केस आपके पास कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा लेट्स से, और आपने उसको बुकमार्क करके रखा है अलग से, टाइम मिलेगा तो मैं करता हूँ या करती हूँ करके, तो इन दिस 5 मिनट्स यू गेट दैट चांस टू डू दैट पेपर। वो वाले क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करने से डर रहे थे उसके लिए मिल गया आपके पास टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की इन एनी एग्जाम। जितने अच्छे से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं उतने अच्छे से कर लिए तो आपका पेपर सॉर्टेड। और यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपके मार्क्स की। अभी यहाँ पे 40 मार्क्स, यानी कि ये दोनों को मिला के 30 और 10, 40 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन पेपर है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश और कोंकणी को मिला के लेट्स से 32 भी ले आते हैं, है ना, तो आपका कट ऑफ कवर करने के लिए ये जो दोनों हैं इसमें से आपको 20 में से आप 8 या फिर 10 मार्क भी ले आए तो यू विल बी एबल टू क्रॉस योर थ्रेशोल्ड ऑफ कट ऑफ। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जिसमें स्कोर कर सकते हो उसमें मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट करने की कोशिश करें, एंड देन गो टू द डिफ़िकल्ट सेक्शन जिसमें टाइम लगा के, दिमाग लगा के आपको बहुत ज़्यादा सोच के करना होता है, उसको ज़्यादा टाइम ऐसे देंगे तो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द इश्यूज एंड सॉल्विंग योर पेपर मच ईजियर। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस दैट इफ़ यू हैव अ स्ट्रैटेजी टू गो एंड फिनिश द एग्जाम, उस स्ट्रैटेजी के बदौलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है, हाँ वी विल बी एबल टू कवर दिस। अभी क्वेश्चन पेपर तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कैसे क्वेश्चंस देंगे, पर जो सेक्शंस है जिसको कवर करना है, हमने प्रैक्टिस की, हमने अच्छे से अपनी तैयारी की है, तो ये सारी चीज़ें तो हमें आ ही जानी चाहिए, है ना। तो दैट इज the basic strategy that I'm trying to show you. I hope this will help you in your exam ahead. तो please ध्यान में रखिएगा कि अगर टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी एक साथ है तो आपको अपने एग्जाम में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। योर हार्ड वर्क पेस व्हेन यू हैव द करेक्ट थिंग्स, करेक्ट टूल्स इन हैंड, और वो करेक्ट टूल आपके हार्डवर्क के बाद ये होती है, स्ट्रैटेजी होती है।
उससे हेल्प मिलता है कि आप आगे कर सकते हैं. ओके. आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई है एंड इट इज़ हेल्पिंग यू एंड यू विल बी एबल टू डू फ्लॉलेसली. अब एग्ज़ाम्स की सारी तैयारियां हो चुकी हैं. एग्ज़ाम्स आपके सैटरडे को आ रही है, संडे को आ रही है, जब भी आ रही है. प्लीज़ एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपना दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालिएगा. टेक रेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि आप अच्छे से फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, थोड़ा फैमिली के साथ बिताइए, थोड़े हंसिए खेलिए, रिलैक्स्ड होइए, इससे पहले कि आप एकदम स्ट्रेस लेवल आपकी इतनी बढ़ जाए कि आओ. कभी कभी होता है ना, एग्जाम की स्ट्रेस बढ़ जाती है तो हम लोग जो हमें पता भी है वो भी हम गलत करके आ जाते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर नॉट ओवर स्ट्रेस्ड. तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाइए. पूरा बुक के अंदर मत बैठे रहिएगा, बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, 2-4 लोगों से मिलिए. ज़्यादा बाहर का खाना ना खाइएगा ताकि आपको उस दिन कोई डायरिया कोई इशू ना आए, ताकि यू वोंट बी एबल टू गिव द एग्जाम. तो घर का अच्छा खाना खाइएगा. 8 आवर्स का अच्छे से नींद ले लीजिएगा. दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट योर एग्जाम विल फील लाइक. एंड लास्ट टू लास्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिर्फ पढ़ाई में इसमें करना होगा. जैसे कि कोंकणी और इंग्लिश में आप लोग रूल्स पढ़ सकते हो कि क्या क्या रूल्स है, बेसिक ग्रामर रूल्स, जिससे आप लोग का एग्जाम का कॉन्सेप्ट निकल जाए. और रीजनिंग और मैथ्स में जो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, बस उनको रिवाइज कीजिएगा. ज़्यादा स्ट्रेस एंड ऑफ द मतलब एग्जाम अगर संडे को हो रहा है तो सैटरडे को बैठकर अपने सर के अंदर सब कुछ डालने की कोशिश ना कीजिएगा. रिलैक्स कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि वंस यू हैव रिलैक्स्ड योर माइंड, जो भी आपने याद किया है वो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी. एंड मिनट तक आप स्ट्रेस में बैठे रहोगे. बाय द टाइम यू रीच द एग्जाम हॉल इटसेल्फ यू विल बी एक्सॉस्टेड. इतने थक चुके होंगे आप कि आपकी बॉडी शायद ये भी नहीं समझ पाएगी कि आप एग्जाम हॉल में हैं. तो वो चांस ना दीजिए. प्लीज रिलैक्स. आई नो यू विल बी एबल टू डू इट. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल दी बोधी एकेडमी का टीम. हम होप करते हैं कि आप लोग अपने सपने पूरी तरह से साकार कर पाए. एंड प्लीज़ इफ़ यू फील यू नीड हेल्प, सपोर्ट, कुछ भी, हम लोग यहाँ पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. तो ऑल द बेस्ट गाइज, डू द बेस्ट यू कैन एंड वी विल वेट फॉर योर रिजल्ट्स. प्लीज़ हो सके तो हमें अपने रिजल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में या कुछ में. बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी दी हुई थोड़ी सी ये जो स्ट्रैटेजी अगर वो आपको मदद होती है तो. थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वे.